नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। लेकिन पहले आज के सेशन की बात करेंगे और फिर कल के बाजार पर लेंगे आउटलुक। आज हालांकि एक वॉलेटाइल सेशन था और आखिरी घंटे में बाजार ने ऊपरी स्तरों की बढ़त गवाकर क्लोजिंग दी। सेंसेक्स 36 पॉइंट चढ़कर 50,441 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 18 अंकों की मजबूती के साथ 14,900 के स्तर पर क्लोज हुआ। हालांकि दिन के दौरान 15,000 के ऊपर के लेवल्स, इनफैक्ट 15,100 के ऊपर के लेवल्स भी हमने देखे थे। निफ्टी बैंक में 48 अंकों की बढ़त दर्ज की गई और आज के सत्र में मेटल, आईटी और फार्मा स्टॉक्स में मोमेंटम पॉजिटिव था और इसके अलावा बाकी स्टॉक्स में, स्पेशली बैंक स्टॉक्स में दबाव काफी देखने को मिला था। मिड कैप्स में खरीदारी आज भी दिखी थी। पीएसयू स्टॉक्स, कुछ चुनिंदा रियल्टी स्टॉक्स और सरकारी बैंक, छोटे कैटेगरी के, वहां पर रुझान पॉजिटिव था। एफआईज की ओर से आज के आंकड़े क्या रहे हैं कैश मार्केट के, वो आपको दिखाते हैं। कैश मार्केट में एफआईज ने बिकवाली की है लगभग 1500 करोड़ की और डीआईज ने खरीदारी की है 483 करोड़ की। तो एफआईज की ओर से जो आंकड़ा है वो मुनाफा वसूली का आता हुआ दिखा है। अब हमारे साथ हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन मौजूद हैं और आपके सभी सवालों पर राय देंगी कल के लिए। उनसे पहले एक आउटलुक ले लेते हैं। आस्था, नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले तो वुमेन्स डे के मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और इन्हीं विशेष के साथ कल के लिए आपका आउटलुक भी चाहिए और निफ्टी पर क्या स्ट्रैटेजी कल के लिए रखेंगे वो भी बताइए। गुड इवनिंग दीपाली, आपको भी वुमेन्स डे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो भी हमारे यहाँ पे महिला दर्शक है सबको मेरी तरफ से काफी शुभकामनाएं। बेसिकली अगर निफ्टी की हम बात करें तो जिस तरह से यहाँ फॉर्मेशन हो रही है, मेरे हिसाब से निफ्टी एक टाइट रेंज में अभी हमें कारोबार करता हुआ नजर आएगा और जो रेंज बन रही है वो 14,800 से लेके 15,300 के बीच की बन रही है। इनफैक्ट लास्ट कुछ दिनों में देखे तो उसी में ऊपर नीचे यहाँ पे हो रहा है। आज जिस तरह की फॉर्मेशन हुई है चार्ट्स पे, मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा सा वॉलेटाइल ट्रेड हमें देखने को मिलेंगे। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करें और नीचे के लेवल पे बाइंग करें जब तक ये ट्रेड रेंज में ट्रेड करता है, यही सलाह लेगी। इसीलिए मेरे हिसाब से 14,800 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाइंग पोजीशन में कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन ऊपर में 15,300 के आसपास आता है तो थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर करनी चाहिए। ठीक है, तो सजेशन आपको दिया गया है, लेवल्स पर ध्यान दीजिए जो कि मेंशन किए हैं आस्था ने। लेकिन चलिए बिना देरी के सवालों करते हैं शामिल और वैशाली वैद्य है हमारे साथ पुणे से फोन लाइन पर। वैशाली जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो, बताइए वैशाली, कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है, क्या जानना चाहती हैं? कोचिन शिपयार्ड मैंने खरीदा है मैडम, 413 में 50 लिए हैं, तो कब तक मैं होल्ड करूँ वो? अभी मैंने नई शुरुआत की है मार्केट में। ठीक है, तो कंग्रेचुलेशंस, एटलीस्ट आपने शुरुआत तो की है। और कोचिन शिपयार्ड थोड़ा नुकसान आपको जरूर दे रहा है, बट आई एम श्योर आस्था आपको सजेस्ट करेंगे क्या करना चाहिए। आस्था, कोचिन शिपयार्ड 413 की बाइंग है, 396 पर बंद हुआ है, थोड़ा सा नीचे है इनकी खरीदारी के भाव से। 400 रुपए के स्टॉक के लिए 10-12 रुपए का मूव इतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं है। तो अभी इनको करना क्या है? पहले तो क्वालिटेटिव स्टॉक पर अपने कमेंट कीजिए, रखना है तो या फिर नहीं, और अगर रखना है तो क्या टारगेट स्टॉप लॉस आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? जी बिल्कुल दीपाली, अभी मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। इनफैक्ट आज देखा जाए तो एक लोअर लेवल से हमने इसमें एक मोमेंटम देखा था, पॉजिटिव क्लोजिंग हुई थी और जो चार्ट्स पे फॉर्मेशन बन रही है, मेरे हिसाब से प्राइमरी जो ट्रेंड है वो अभी तक भी डाउन नहीं गया है और प्राइमरी ट्रेंड इसमें डाउन जाएगा तकरीबन 370 के नीचे। तो मेरे हिसाब से उसी को एक स्टॉप लॉस बना ले 370 का और उसी के साथ पोजिशंस में यहाँ पे बने रहे। ऊपर में वापस से अगर तेजी आती है तो जो प्रीवियस लेवल्स हैं 420-450 तक के भी स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं, तो पोजीशन में बने रहने की सलाह रहेगी 370 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, रचना शर्मा ने एक सवाल हमें भेजा है जयपुर से एसएमएस के जरिए। सवाल है इनका बॉम्बे डाइंग पर। इन्होंने 380 शेयर्स लिए हुए हैं और जिनका खरीदारी का भाव है वो 78 रुपए 74 पैसे का है। इन्होंने समय सीमा तो मेंशन नहीं की है आस्था, लेकिन इनके भाव से 5 रुपए ऊपर है ये स्टॉक। रखना है या फिर नहीं, क्या सजेशन होगा? जी बिल्कुल, रखने का ही यहाँ पे सजेशन होगा, होल्ड करने की राय रहेगी। इनफैक्ट बॉम्बे डाइंग की अगर हम बात करें तो जिस तरह से यहाँ पे चार्ट्स में लास्ट वीक पे एक ब्रेकआउट आया था, लेकिन आज वापस से थोड़ा सा यहाँ पे हमने गिरावट देखी। इनफैक्ट लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा सा गिर रहा है, तो हो सकता है कि इमीडिएट लेवल पे थोड़ी सी और बिकवाली इसमें हावी हो, बट स्टिल अभी मेरे हिसाब से रखने में ही यहाँ पे समझदारी रहेगी। तो 70 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए पोजिशन में और पोजिशन में बने रहिए। आगे जाते हुए 54 से लेके 99 तक के स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं बॉम्बे डाइंग में।
संतोष चौधरी हैं कोलकाता से हमसे बातचीत करने के लिए। संतोष जी नमस्कार, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? नमस्कार। नमस्कार। पहले तो वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और मैंने अनंतराज ग्लोबल संतोष जी 2000 शुक्रिया आपकी इन शुभकामनाओं के लिए, और आपको भी ढेर सारी विशेष वुमेन्स डे के मौके पर आपको भी विशेष है हमारी पूरी टीम की ओर से। बताइए मैंने कौन-कौन से स्टॉक है अनंतराज आपके पास? ग्लोबल 2000 शेयर 34 रुपए में खरीदा है। अनंतराज ग्लोबल। ठीक है, ठीक है। अनंतराज इंडस्ट्रीज है आस्था, 34 रुपए की बाइंग है। और देखिए स्मार्ट इन्वेस्टर है संतोष जी, क्योंकि अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली, 24 रुपए का फायदा इनको हो रहा है। लेने हैं प्रॉफिट्स या फिर होल्ड करना है? बेसिकली सबसे पहले तो वुमेन्स डे की संतोष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां तक चार्ट्स की यहाँ पे मैं पोजीशन देख रही हूँ, मेरे हिसाब से चार्ट्स अभी भी यहाँ पे जो ट्रेंड है, ऑल्दो आज के ट्रेडिंग सेशन में तो थोड़ा सा वीक हुआ है, हो सकता है थोड़ा वीक और हो जाए, लेकिन स्टिल मेरे हिसाब से काफी ज्यादा मुनाफे में है, तो दिक्कत नहीं है होल्ड करेंगे तो एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड करें, और स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन 45 के आसपास का। सो इस स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। ऊपर में अगर वापस से इसमें बाउंस बैक आया, तेजी आई, तो हमें यहाँ पे 73 से लेके 83 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो हाल फिलहाल में तो पोजीशंस में बने रहे, यही सलाह रहेगी। ठीक है। अबीरा हैं अगली कॉलर कोलकाता से। अबीरा गुड इवनिंग, बताइए कौन कौन से शेयर्स आपने खरीदे हुए हैं? हेलो, हाँ गुड इवनिंग। मैं बोल रही हूँ कि मेरा नौसिल है 4000 शेयर 12 में प्राइस किया हुआ। ओके। और एमएमटीसी है 33 ठीक रुपीज है, में 5 तो नोसिल में आपने बाइंग प्राइस क्या बताया अबीरा? 12 रुपीज। 12 रुपीज का है, ठीक है। और हाँ। एमएमटीसी में आपकी 33 रुपए की बाइंग है। आप नोसिल की बात कर रही हैं? हाँ, कलकत्ता से। तो ये आपकी कब की? नहीं वो तो ठीक है, आपने ये नोसिल में जो बाइंग की है ये आपकी कब की खरीदारी है? ये 5-6 साल पहले। 5-6 साल पहले। हाँ, मेरा हस्बैंड ने खरीदा हुआ 178 पर ट्रेड हो रहा है आस्था। ठीक है। इनफैक्ट काफी अच्छे लेवल की आपकी एंट्री है, और नोसिल अब 178 पर कारोबार कर रहा है। आस्था बताइए, देखिए काफी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है ये, और जैसा मैं चेक कर पा रही हूँ 2014 में इस स्टॉक का प्राइस होता था 12-13 रुपए का, और देखिए इन्होंने 6 साल से ज्यादा ऑलमोस्ट 7 साल दिए हैं, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स में ये हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इतने अच्छे मुनाफे के बावजूद और भी वैल्यू आपको नजर आ रही है, प्रॉफिट्स लेने हैं, यहाँ पर होल्ड करना है? और साथ ही एमएमटीसी पर भी कमेंट दीजिए, 33 रुपए की इनकी खरीदारी है। जी बिल्कुल। सबसे पहले नोसिल में बधाई इनको, अभिराज जी को, काफी बढ़िया इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है और प्रॉफिट भी हो रहा है। मेरे हिसाब से इसमें तेजी आगे जारी रह सकती है, लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पे एक प्रॉफिट हो रहा है, तो एक सेफ रहने के लिए एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगी 140 के नीचे अगर ये फिसलता है, क्योंकि 140 देखा जाए तो ये पूरे साल का लो है अब तक का। अगर उसके नीचे ये जाता है और बंद होता है तो ये दर्शाएगा कि थोड़ी वीकनेस आ सकती है इस काउंटर में। तो 140 के स्तर पर पूरा चाहे तो मुनाफा वसूल करें, पर हाल फिलहाल तो मेरे हिसाब से बने रहने में ही यहाँ पे बेटर रहेगा। तो अभी बने रहिए मैम, 140 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। वापस से तेजी आई तो 200 के ऊपर तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, तो मैं नोसिल में स्टॉप लॉस के साथ इनको बने रहने की सलाह दूंगी। दूसरा सवाल इनका एनएमडीसी में था। एनएमडीसी में इनकी खरीद कितने की थी ये तो मुझे ध्यान नहीं, बट जो मैं चार्ट्स की यहाँ पे पोजीशन देख रही हूँ, बिल्कुल ट्रेंड जो है यहाँ पे प्राइमरी। अच्छा, एमएमटीसी की बात कर रहे हैं। एमएमटीसी की तरफ यहाँ पे बाइंग है आस्था 33 की इनकी बाइंग है। जी दीपाली, एमएमटीसी की अगर हम बात करें तो बेसिकली चार्ट्स में लास्ट 2 हफ्तों में बहुत बढ़िया यहाँ पे तेजी आई थी। आज थोड़ा सा वीक है, पर अभी भी यहाँ पे मेरे हिसाब से होल्ड करा जा सकता है। एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 40 का, क्योंकि देखा जाए तो ये 42 से लेके तकरीबन 40 से लेके 52 के बीच में ये हमें घूमता हुआ नजर आएगा आने वाले कुछ समय में, इसीलिए मैं 40 का ही एक स्टॉप लॉस दे रही हूँ। तो 40 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, और आगे जाते हुए जो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन 52 के आसपास के हैं। इनफैक्ट 52 के ऊपर गया तो और तेज हो सकता है।
ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। दोनों स्टॉक्स मुनाफे में है आप, लेकिन प्रॉफिट्स और बढ़ सकते हैं, तो बने रहिए स्टॉक्स में। पुतुल सिंह ने सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, अशोका बिल्डकॉन के 112 के भाव पर 300 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। अब जानना चाहते हैं कि ये करें क्या, क्योंकि इनकी बाइंग 112 की है, क्वांटिटी भी इनके पास ठीक है और इनके भाव के आसपास ये स्टॉक अभी कर रहा है कारोबार। वर्थ होगा अगर ये इसको होल्ड करे तो? मेरे हिसाब से बिल्कुल अभी होल्ड करना ही बेटर रहेगा। और थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला गया है अशोका बिल्डकॉन, और जो ये रेंज बना रहा है वो तकरीबन 100 हम यहाँ पे बोल सकते हैं 106 107 से लेके ऊपरी स्तरों पर यहाँ पे 120 के बीच में ये घूमता हुआ नजर आ रहा है। जिस दिन भी इसने 120 के ऊपर का बंद किया तो एक बढ़िया ब्रेकआउट आएगा जो स्टॉक को यहाँ फर्दर अपसाइड की तरफ ड्राइव कर सकता है, और उसी वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुकने की सलाह दूंगी। बट एक स्टॉप लॉस यहाँ पे जो दे रहेगा वो तकरीबन 103 के आसपास का रहेगा, तो 103 के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर पे बने रहे। आगे जाते हुए जो लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं वो 120 का पहला टारगेट है, उसके बाद तकरीबन 130 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। प्रिया पवार हैं, इन्होंने सवाल भेजा है एसएमएस के जरिए, पुणे से आस्था, 2 शेयर्स हैं इनके पास। टीसीएस 2472 की बाइंग है, अच्छे लेवल पर एंट्री, 3000 के आसपास टीसीएस कर रहा है ट्रेड। दूसरा है एसबीआई, यहाँ भी 291 की बाइंग है। तो दोनों स्टॉक्स में अच्छे मुनाफे में ये हैं। लेने हैं प्रॉफिट्स या फिर इन दोनों दिग्गजों में अपनी पोजीशन को बनाए रखना है? जिस तरह से दिग्गज कंपनी है अपने अपने क्षेत्र की, तो मेरे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया काउंटर्स हैं, तो मुनाफा वसूल ना करें और बने रहें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बढ़िया ये दोनों काउंटर लगते हैं। सबसे पहले अगर टीसीएस की बात करें तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी, लेकिन स्टिल 2880 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ बने रहेंगे तो बेहतर रहेगा। 2880 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 3240 3250 तक के स्तर हमें इस काउंटर पे देखने को मिल सकते हैं। जहां तक एसबीआई की बात रही, एसबीआई में भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर ये होल्डिंग रखेंगे, अपना नजरिया रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, बने रहिए। 355 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए पोजीशन में। आगे जाते हुए 425 तक के स्तर हमें एसबीआई में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स आप होल्ड कीजिए, यही सजेशन है आपके लिए। एक और सवाल ले लेते हैं। नीरव पटेल ने भेजा है ये सवाल फेसबुक के जरिए, सेल पर इनका सवाल है। 63 के लेवल की इनकी बाइंग है, 100 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए। जानना चाहते हैं कि होल्ड करें या फिर बेच दें, बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए सेल पर? 63 की इनकी बाइंग है, और जिस तरह से स्टॉक यहाँ पे अपनी चाल दिखा रहा है 74 के आसपास का आज का क्लोज है, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे बना रहना हमें बेटर चॉइस रहेगी। लेकिन 69 का एक स्टॉप लॉस लगा लें, तो छोटा ही स्टॉप लॉस है, ट्रिगर भी हुआ तो बढ़िया मुनाफा देके ही निकलेगा। 69 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड करिए। 81 का यहाँ पे एक टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। होल्ड करने की सलाह है 81 के टारगेट्स के लिए, ये नियर टर्म टारगेट्स हैं, बने रहिए अपने इस पोजीशन में। तो एक ब्रेक का वक्त हुआ है इन्हीं क्वेरीज के साथ, और ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस को शामिल करेंगे। ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में। जब कोई भी अजनबी हमसे घर या फिर कार की चाबी मांगता है तो हम बिना कुछ सोचे समझे उसे तुरंत मना कर देते हैं। ठीक उसी तरह जो भी वित्तीय लेन देन आप करें उससे संबंधित जो भी आपके पासवर्ड्स हों उनको सिक्रेटिव रखिए, गोपनीय रखिए, किसी के साथ शेयर मत कीजिए। एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो इन छोटी छोटी बातों पर भी गौर करता है और पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करता है, क्योंकि पासवर्ड शेयर करना है पैसे साझा करने जैसा है। तो अलर्ट इन्वेस्टर रहिए और इन छोटी छोटी बातों पर भी खास ख्याल दीजिए। आस्था, भी कोई कमेंट्स इस टॉपिक पर? जी बिल्कुल, डिजिटल वर्ल्ड है तो यहाँ पे पासवर्ड ही हमारे एक तरह से चाबी है सब चीजों की, तो इसको शेयर ना करें तो हमेशा एक हम सावधानी बरत सकते हैं। और पासवर्ड भी ऐसा बनाएं जो इजीली ट्रेसेबल ट्रैकेबल ना हो, उसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी। तो पासवर्ड शेयर ना करें और पासवर्ड ऐसा बनाएं कि जो ट्रेसेबल ना हो, तो ये हमेशा एक सुरक्षित हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जी चलिए, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। आप देख रहे हैं कल का बाजार, आस्था जैन है हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, और सनिका है हमारे साथ अब अगली कॉलर सोलापुर से। सनिका, गुड इवनिंग, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हिंदुस्तान पेट्रोलियम के शेयर्स लिए थे मैंने, 5 शेयर्स लिए थे 243 के आसपास। हेलो, एचपीसीएल की आप बात करिए, 256 की इनकी बाइंग। आज से बताइए क्या कमेंट्स है इनके लिए? 13-14 रुपए नीचे इनके खरीदारी के भाव से क्या करें?
बेसिकली मेरे हिसाब से तो अभी भी इनमें पोजीशन में बने रहना ही यहाँ पे ठीक रहेगा, क्योंकि एचपीसीएल की बात करें तो आज तो यहाँ पे थोड़ा सा तेज हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा अभी टाइम लगेगा। काफी ज्यादा कंसोलिडेट ये काउंटर कर रहा है और ऊपर में वापस से मुझे लगता है कि हमें 259 260 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो एचपीसीएल में बने रहने की सलाह रहेगी। 230 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। पहला टारगेट 270 के आसपास का रहेगा, उसके ऊपर बंद होता है तो 290 तक के जाने के भी आसार रहेंगे। स्वरूप ने सवाल भेजा है, कोलकाता से आईटीडी सीमेंटेशन पर 65 रुपए 20 पैसे की बाइंग है। 1000 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, बताइए क्या करना है। आईटीडी सीमेंटेशन की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको बढ़िया मुनाफा हो रहा है, क्योंकि 85 के आसपास का क्लोज हुआ था, बट स्टिल मेरे हिसाब से इस काउंटर में बने रहने में बेहतरी रहेगी। 71 के एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। आगे जाते हुए 100 103 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगली कॉलर से बातचीत करते हैं। सुनीता रस्तुगी हैं हमारे साथ और मेरठ से हैं ये फोन लाइन पर। सुनीता जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरी क्वेरी आरबीएल बैंक की है। क्या पूछना चाहती हैं आप? मैंने लास्ट ईयर आरबीएल बैंक 370 रुपीज के 30 शेयर्स लिए थे और अभी बहुत दिनों से 235 अराउंड 240 के चल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए इसके अंदर? ठीक है, आरबीएल बैंक पे पूछ लेते हैं। 370 की आपकी बाइंग है, ऊपर आपने खरीदा हुआ है और स्टॉक करेक्ट तो हुआ है, नुकसान भी आपको हो रहा है। बताइए आज साहब, इनके लिए सजेशन क्या है? यहाँ पर थोड़ा और ऐड कर लें, निकल जाएं स्टॉक से, या फिर इसी को होल्ड रखें? बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। इनफैक्ट लास्ट 2 महीनों का अगर हम रेसिस्टेंस देखें 275 के आसपास का आ रहा है, तो उसके ऊपर जब तक ये सस्टेनेबल क्लोज नहीं देता, वापस से तेजी आने में थोड़ा सा समय लगेगा। पर हाल फिलहाल में मेरे हिसाब से तो अभी बने रहा जा सकता है, तो बिल्कुल रहें। पहला यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख लें 209 का, और लेवल ध्यान रखें 270 से 75, उसका इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। तो अभी तो वही लेवल्स को मैं टारगेट देना चाहूंगी, बट उसके ऊपर गया तो वापस से इनके खरीद के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। अभी इंतजार करने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये सजेशन आपके लिए। एसएमएस के जरिए रुचि ने एक सवाल भेजा है, भोपाल से एलएनटी पर सवाल है। इनका 18 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं और जिनका एवरेज बाइंग प्राइस है वो 2470 का है। तो नुकसान में है, मतलब काफी नुकसान में है और पुरानी बाइंग हो गया आई एम श्योर, जो प्राइस इन्होंने बताया है उस हिसाब से। तो आस्था क्या करना है? एलएनटी इनके बाइंग प्राइस से हिसाब से स्पेशली क्या सजेशन आप देंगी? बेसिकली एलएनटी की बात करें तो मेरे हिसाब से जिस तरह से कैपिटल गुड सेक्टर का लीडर है ये, और अभी जो साइकिल यहाँ पे रिवाइव हो रहा है, मेरे हिसाब से उसका फायदा सबसे ज्यादा एलएनटी को मिलेगा, और उसी वजह से मैं इनको एलएनटी होल्ड करने की सलाह दूंगी। तो यहाँ पे बने रहिए। 1430 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आगे जाते हुए हमें यहाँ पे 1600 से लेके 1800 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। हालांकि शायद इसमें कोई टाइपो भी हो सकता है, क्योंकि एलएनटी तो ऑलरेडी अपने रिसेंटली अपने नए हाईज इसने छुए हैं। या तो ये इनका बाइंग प्राइस कोई और होगा, या फिर हो सकता है एलएनटी टेक या फिर एलएनटी इन्फो की बात कर रही हूँ। बट एनी विच वेज अगर एलएनटी पर आपका व्यू था तो आस्था की ओर से आपको होल्ड करने की सलाह है। हंसराज शर्मा ने फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है, आईटीसी पर 1000 शेयर खरीदे हुए हैं, 235 परचेजिंग प्राइस है। बताइए आस्था क्या करना है इन्हें? 235 परचेजिंग प्राइस है और आज का क्लोज देखा जाए तो 208 का है। चार्ट्स पे जो अभी फॉर्मेशन हो रही है, मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा समय लगेगा प्राइस को आने में, क्योंकि 200 से लेके 230-35 के बीच में ही ये हमें लगातार देखा जाए 1-1.5 महीने से घूमता हुआ नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से अभी अगर ये इंतजार कर सकते हैं तो होल्ड करें। एक स्टॉप लॉस जरूर अपनी पोजिशन पे लगा लें। स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं देना चाहूंगी 195 का, और यहाँ पे जो टारगेट्स रहेंगे पहले 220 के रहेंगे, उसके ऊपर गया तो 235 तक भी हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए अपने इस पोजीशन में, यही सजेशन है। चलिए फिलहाल सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे। कोई क्विक डिस्क्लोजर आस्था आपकी ओर से? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे पीएमएस जो कि गेम पीएमएस है उनकी होल्डिंग में ये इनमें से कोई भी स्टॉक हो सकता है। धन्यवाद। शुक्रिया आपका शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी सवालों पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।
को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।